फोर्ट यानी लाल किला। अब इसके बारे में भला कौन नहीं जानता। इट वॉज बिल्ट इन द ईयर 1638 और मुगल शासक और उनके शाही परिवार के लोग इसी किले में रहा करते थे। तो अब लाल किला हो चुका है और भी खास, क्योंकि यहाँ बनाए गए हैं कुछ नए म्यूजियम जिनका उद्घाटन 2019 में किया था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब उन्हीं म्यूजियम्स में से एक म्यूजियम है जिसका नाम है आजादी के दीवाने, जहां मैं आज आपको घुमाऊंगी, जहां आप जानेंगे अपने देश के क्रांतिकारी इतिहास के बारे में। तो इंतजार किस बात का, चलिए मेरे साथ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया आजादी के दीवाने म्यूजियम एक अनूठा म्यूजियम है। आप सभी इस एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव एग्जीबिशन का हिस्सा बन सकते हैं और जान सकते हैं उन वीर जवानों की बहादुर कहानियां जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इस म्यूजियम का नाम है आजादी के दीवाने। ये म्यूजियम कंप्लीटली डिजिटाइज है। जैसे ही आप म्यूजियम के अंदर एंटर करेंगे, आपको दीवारों पर देखने को मिलेंगी क्रांतिकारियों की तस्वीरें, फोटोग्राफ्स और कोटेशंस, और साथ ही आप देख पाएंगे उस जमाने के अखबारों की कटिंग्स भी। ये म्यूजियम डेडिकेटेड है उन क्रांतिकारियों को जिनके संघर्ष की वजह से भारत आजाद हो पाया। और हाँ, आप जान पाएंगे उन अनसंग हीरोज के बारे में भी, जो कि हमारी हिस्ट्री बुक्स का हिस्सा तो नहीं बन पाए, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा योगदान था हमारे भारत की आजादी की लड़ाई में। जैसे ही आप म्यूजियम के अंदर एंटर करेंगे, आप जैसा देख सकते हैं मेरे पीछे एक बड़ी सी तोप से उड़ाना, फांसी पर चढ़ाना, गोलियों से दाग देना ब्रिटिशर्स के लिए ये एक आम बात थी। ये म्यूजियम कुछ ऐसे ही क्रांतिकारी किस्से और कहानियों से भरा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। लाल किले में कुल 4 संग्रहालय संचालित हैं, जो क्रांति मंदिर के नाम से संचालित हैं। चारों की अलग अलग थीम दी गई है। पहला 1857 इंडियाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1857 से लेके जलियांवाला बाग हत्याकांड तक की घटनाओं को कवर करता है। दूसरा संग्रहालय जो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताता है। तीसरा संग्रहालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए सेना के बारे में बताता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये वो नारा है जिसने क्रांतिकारियों के दिल में जोश भर दिया था, और इसे सुनते ही लाखों क्रांतिकारी देश पर मर मिटने के लिए तैयार हो गए थे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, हम आजाद ही रहे हैं और आजाद ही रहेंगे। इस गैलरी में जब आप आएंगे तो ना ही आपको सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स की तस्वीरें यहाँ पर नजर आएंगी, बल्कि उनके दिए गए पॉपुलर नारों को भी आप यहाँ पढ़ पाएंगे। ये हॉल डेडिकेटेड है हमारे 3 पॉपुलर फ्रीडम फाइटर्स को, राजेंद्र नाथ लहरी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को। इस गैलरी में आपको एक ऑडियो वीडियो फिल्म के जरिए उस दिन का मंजर दिखाने की कोशिश की गई है जिस दिन इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। आपको डिस्प्ले में यहाँ वो लेटर्स देखने को मिलेंगे जो इन स्वतंत्रता सेनानियों ने लिखे। उसके साथ ही आपको झलक देखने को मिलेगी उस जमाने की अखबारों की कटिंग्स की। बहुत से ऐसे अखबार यहाँ डिस्प्ले में हैं जो अब डिसकंटिन्यूड हो चुके हैं। ये म्यूजियम 2 फ्लोर्स में बटा है। जैसे ही आप म्यूजियम के ऊपर के फ्लोर में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगी भारत माता की फेमस पेंटिंग। इस पेंटिंग का एक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि ये भारत माता यानी मदर इंडिया का पहला विजुअलाइजेशन है। क्रांतिकारियों को टॉर्चर करने के लिए अंग्रेज नए नए तरीके इजाद करते थे। क्रांतिकारियों को तन पर पहनने के लिए कपड़े नहीं दिए जाते थे, बल्कि दिए जाते थे इस तरह के जूट के बोरे। कुछ इस तरह की जंजीरों से उनके हाथों पैरों को बांध कर रखा जाता था। दीवारों के कोनों पर आपको कोड़े लटके नजर आएंगे। इन कोड़ों से उन्हें दिन रात बेरहमी से पीटा जाता था। कुछ ऐसा था अंडमान का सेलुलर जेल, जहां पर इन आजादी के दीवानों को काला पानी की सजा दी जाती थी।
इन आज़ादी के दीवानों के संघर्ष की बदौलत 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हो गया। ये बात तो तय है कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक इनके संघर्ष को याद किया जाएगा और हर हिंदुस्तानी इनके बलिदान के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। अगली बार अगर आप लाल किले घूमने आए तो ये म्यूजियम तो देखना बनता ही है, ताकि आप अपनी आज़ादी के दीवानों के बारे में और करीब से जान सकें। तो आपसे मिलेंगे हम अगले हफ्ते, तब तक के लिए जय हिंद।